गुड मॉर्निंग, जय सीएनएफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं सीएनएफ रजनी सिंह फ्रॉम गुजरात आप सभी का वेलकम करती हूं आज के स्पेशल जूम वेबिनार में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का स्पेशल चैनल है और आज का सेशन बहुत ही स्पेशल रहने वाला है हम सभी के लिए। बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइव ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल सीएनएफ ट्रेडिंग सेक्शन होगा। आपको यहाँ पे समझना है हर एक चीज को। यहाँ पे आज आपके लिए कुछ अलग कर रहे हैं, जिसको हमारे बीच में ग्रेट प्रेजेंटर मिस्टर युवराज कनोजिया सर प्रेजेंट करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लाइव सीएनएफ ट्रेडिंग सेक्शन यानी कि लाइव सीएनएफ की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए रेडी हो जाइए आप सभी, और जितने भी आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं सभी को आप आज के जूम वेबिनार में इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि वाकई आज आपको यहाँ से अर्निंग के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिससे आप डेली, यस माय डियर फ्रेंड्स, डेली एक बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं ट्रेडिंग करके। सो आप लोग रेडी हो जाइए, अपने साथ में सभी को आप रेडी कर लीजिए, सभी को आप जूम लिंक भेज दीजिए, जिससे कि जूम की गैदरिंग और आपकी टीम पूरी की पूरी इस वर्क को समझ सके किस तरह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ट्रेडिंग करके। क्योंकि आज के जो हमारे टॉपिक हैं वाकई बहुत ही शानदार है, और हमारे बीच में जो भी सर प्रेजेंट करने वाले हैं वाकई इतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज जो आप सीखेंगे वाकई आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल मोमेंट्स होंगे यहाँ से, कि आज आप ट्रेनिंग सेक्शन के लिए बहुत कुछ अलग सीखने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं कि आज आप लाइव देखेंगे सीएनएफ ट्रेडिंग जो हमारे बीच में लेके आ रहे हैं युवराज सिंह सर। सो युवराज सिंह सर का मैं वेलकम करना चाहूंगी। इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी लेवल पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो हाउ टू बाय सेल ऑन सीएनएफ INR पेयर में एंड कॉइन बाजार पर, सीएनएफ USDT पेयर में एंड सीएनएफ TRX पेयर में। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप टॉपिक देख सकते हैं, और युवराज सर उनके लिए जितना मैं बताना चाहूंगी कि वो इस फील्ड के अंदर 5 इयर्स से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे वो एक ट्रेनर हैं, और यहाँ से बहुत अच्छे लेवल पे आपको जो चीजें सिखाने वाले हैं वो सारी चीजें आप यहाँ से जरूर समझें कि हाउ टू बाय सेल ऑन CNF INR पेयर एट कॉइन बाजार, how to buy sell on CNF USDT pair at La Token Exchange, how to buy sell on CNF TRX pair at SunSwap, and how to add liquidity on SunSwap and earning passive income on daily transactions. So यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप सभी यहाँ पे रेडी हो जाइए, और आज के सेशन के लिए मैं सर को इनवाइट करूं। इसके पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग उनका चैट बॉक्स पे जो भी आपके दिल में आए वो सारी की सारी फीलिंग्स आप बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, कि आज का सेशन जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए आप युवराज सर का वेलकम कैसे करना चाहेंगे। सो इसी के साथ में मैं हमारे बीच में वेलकम करना चाहूंगी सर का। युवराज सर, वेलकम है आज के ग्रेट वेबिनार में आपका, कि आप आए और हम सभी को यहाँ पे ट्रेडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज दें, जिससे कि सभी लोग यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग ले सकें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर युवराज कनोजिया सर। यस, थैंक यू सो मच रजनी मैम। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? तो मैम एक बार क्लियर करें। यस सर। ग्रेट। सो आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। एंड आज का जो सेशन है स्पेशली सेनअप फाउंडेशन ने सेनअप की ट्रेडिंग कैसे होती है और कौन कौन से एक्सचेंज पे होती है, और हम अब ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो हमें कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी है सेनअप फाउंडेशन ने। सो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच टू सेनअप फाउंडेशन। एंड मैं मेरे बारे में बता दूं, माई सेल्फ युवराज कनोजिया फ्रॉम मुंबई, एंड मैं लास्ट 4 to 5 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो जो सेनअप फाउंडेशन, इनके जो फाउंडर है मिस्टर माही सर, उनका भी मैं पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में मैनेज कर चुका हूँ। सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि सेनअप को मैं सेनअप की जो ट्रेडिंग जो होती है कैसे होती है, और हम अपना ट्रेडिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं ट्रेडिंग में। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो आप लोगों को उससे आइडिया आएगा कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है
हाउ टू बाय सेल्स CNF एट कॉइन बाजार एक्सचेंज। सो हम CNF की बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हैं कॉइन बाजार एक्सचेंज में। सो उससे पहले हम एक चीज हम समझेंगे कि ये ट्रेडिंग क्यों मैटर करता है। लाइक किसी भी वर्ल्ड में, लाइक कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम, ट्रेडिंग का एक अहम रोल है क्रिप्टो वर्ल्ड में, या स्टॉक मार्केट बोलो या फॉरेक्स मार्केट बोलो, हर एक प्लेटफॉर्म में एक बहुत बड़ा अहम रोल है ट्रेडिंग की। अगर आज हम करंटली अगर बात करो तो क्रिप्टो वर्ल्ड में, इन क्रिप्टो इंडस्ट्री नियरली 24 आवर के अंदर, जो 10 साल पहले इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, 10-12 साल पहले, जहाँ पे जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन भी नहीं थी, कुछ जीरो से स्टार्ट हुआ था, बट करते करते आज के डेट में जो करंटली अभी क्रिप्टो मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो कर रहा है $850 बिलियन के आसपास एंटायर मार्केट ट्रेड कर रही है। और डेली का जो 24 घंटे का जो वॉल्यूम होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, वो नियरली 60 से 70 बिलियन डॉलर का ऑन एन एवरेज डेली का वॉल्यूम होता है। सो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा रोल है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इस चीज को आप लोग, जो ट्रेडिंग वर्ड है, इसको कभी भी आप सुनते हो तो इतना बोलते हैं ना, हम लोग कोई भी चीज सुनते हो तो इजी वे में ले लेते हैं। तो इजी वे में मत लो और इसको सीखो, अपने यहाँ पे नॉलेज इंक्रीज करो, और यहाँ से लर्निंग लेके, एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे हम अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्या है, कॉइन बाजार एक्सचेंज। कॉइन बाजार एक्सचेंज पे नॉर्मली हम कैसे बाय सेल कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ये मेरा अकाउंट है कॉइन बाजार एक्सचेंज का, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये मार्केट है। मार्केट इन शॉर्ट की एक मार्केट, एक ऐसा जहाँ पे इंटायर क्रिप्टो आपको दिखेगी अलग अलग पेयर में। और यहाँ पे देखेंगे कॉइन बाजार की जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे फीस है, यहाँ पे कौन से पेयर में कितनी फीस लगती है, ट्रांजेक्शन फीस लगती है, उसके बारे में बताया, और विड्रॉल फीस कितनी लगती है। सो यहाँ पे कुछ पेयर्स दिखेंगे आप लोगों को, BTC, इथेरियम, USDT, INR एंड TRX। ये क्या है, ये लाइक यहाँ पे मैं BTC पे अभी हूँ। लाइक आपके पास बिटकॉइन है तो आप ADA बाय कर सकते हो, APE कॉइन बाय कर सकते हो, C98 कॉइन है वो बाय कर सकते हो, या फिर इथेरियम है आपके पास तो इथेरियम से सारे क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। अभी करंटली जो CNF है, जो CNF क्रिप्टो नेटवर्क फाउंडेशन, जो एक टोकन लास्ट 1 ईयर से सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रहा है, और इसकी जो ग्रोथ है और इसकी जो फाउंडेशन ने पिछले 10 मंथ में जो उनकी रोड मैप थी, जो फंडामेंटली इन्होंने बताया था कि हम अपकमिंग मंथ में ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट करेंगे, तो करते करते फाउंडेशन ने वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके यहाँ पे पहुंची है। और CNF ने कॉइन बाजार एक्सचेंज में अपनी INR के पेयर में CNF को लिस्ट की है। यहाँ पे अगर हम INR के पेयर में मैं हूँ अभी, यहाँ पे हम CNF को सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे CNF INR के पेयर में मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास जैसे ओपन करेंगे इस हिसाब से इंटरफेस आता है, आपकी इंटरफेस आएगा। ये चार्ट है, यहाँ पे चार्ट दिखेगी। टोटल 4 आवर टाइम फ्रेम में हूँ मैं। इसको मैं वन डे का कर लेता हूँ। करेंटली अभी CNF बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का एक सपोर्ट होता है। जहाँ पे आप बैठे हो इस समय, आपके नीचे जहाँ पे आप बैठे हो इस समय, अपने घर में कहीं पे भी आप लोग बैठे होंगे, आपके जहाँ पे भी बैठे हो नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। दैट्स द रीजन कि आप वहाँ पे बैठ पाए हो। अगर वो जगह ही अगर अचानक से वो टूट जाता है, फिर कुछ भी XYZ हो जाता है, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो प्लेस टूट जाता है, तो आप डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे। इन शॉर्ट की वो सपोर्ट टूट गया। करेंटली यहाँ पे हम देखेंगे तो CNF इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम वॉच करेंगे इसकी जो करंटली अभी CNF है, यहाँ पे नियरली 20 या 21 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे CNF का। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे 20 पैसे का सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हुआ और यहाँ पे एक सपोर्ट किया, फिर वापस से यहाँ से एक अपर साइड मूवमेंट दिया, फिर वापस से 20 पैसे पे आया। सो वापस मार्केट ने एक सपोर्ट दिया। मतलब कहाँ पे आप, यहाँ पे मैं माउस की यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, यहाँ नियरली 20 पैसे के आसपास। फिर वापस मार्केट ने यहाँ से एक रैली स्टार्ट की, जो 20 पैसे से स्टार्ट की और नियरली 54 पैसे के आसपास। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 180% का ग्रोथ दिया। फिर वापस से वहां से एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, अगेन वो 20 पैसे पे सपोर्ट लिया एंड यहाँ से
एक 37 पैसे तक का एक रैली दिया। इन शॉर्ट की नियरली 80% का रैली दिया यहाँ पे मार्केट ने। फिर वापस से वहां से एक ड्रॉप स्टार्ट हुआ, 20 पैसे सपोर्ट किया। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 20 पैसे का ऑन एन एवरेज सपोर्ट है। यहाँ पे 20 पैसे से यहाँ से भी मार्केट उठा, यहाँ से भी उठा और यहाँ से भी मार्केट उठा, एंड अभी यहाँ पे भी 20 पैसे से मार्केट अपसाइड मूवमेंट ले रही है। तो ये एक राइट टाइम है कि ये 20 पैसे पे अपना एक बाइंग पोजीशन बनाने का और बाय करने का। बाय करके सेनअप होल्ड करो, जैसे मार्केट ऊपर मूवमेंट लेता है तो हम वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बाइंग कैसे होती है, बाइंग सेलिंग क्या होती है, लाइक किसी भी चीज को आप कैसे बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे आईएनआर के पेयर में सेनअप अवेलेबल, तो आप सेनअप को कैसे बाय कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेडिंग हिस्ट्री है, यहाँ पे आपको दिखेगा पिछले 24 घंटे में जो भी ट्रेडिंग हुआ रहेगा या फिर बाइंग सेलिंग हुई रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये टाइम है आपका 8 बजे के आसपास का टाइम है, किसी ने 5000 सेनअप बाय किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 5000 सेनअप 21 पैसे किसी ने बाय किया और 21 पैसे किसी ने सेल किया, वापस 21 पैसे किसी ने बाय किया। तो ये पूरे आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री दिख जाएगी। आप लैपटॉप या फिर मोबाइल की मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी, आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिखेगी बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर है। अभी करंटली 21 पैसा 20 पैसे पे बायर इंटरेस्ट रेट है और 21 पैसे पे सेलर इंटरेस्ट रेट है। तो हम यहाँ पे बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ बैलेंस है, लगभग 1500 के आसपास आईएनआर है। आईएनआर यहाँ पे आईएनआर के पेयर में अवेलेबल है सीनअप। तो यहाँ पे आपको बाय और सेल करने के लिए आईएनआर की ही जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 21 पैसे का मैंने यहाँ पे प्राइस सेट किया हुआ है और यहाँ पे मैं एक अमाउंट डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2000 सीएनएफ बाय करना है। मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, नियरली 420 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब इस ट्रेड ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे 420 रुपए की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस है, मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ एंड मेरा यहाँ पे देखेंगे आप सक्सेसफुली प्लेसेस योर ऑर्डर। यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। मैं एक बार आप लोगों को ऑर्डर हिस्ट्री में जाके रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हाँ यस, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ट्रेड हिस्ट्री में हमें सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी। जरा जस्ट वेट। सिंपली आप सेनअप आपको आईएनआर पेयर में अगर बाय ट्रेड करना है तो आप कॉइन बाजार एक्सचेंज यूज कर सकते हो। कॉइन बाजार एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज है और यहाँ पे सिंपली आपको केवाईसी करना रहेगा। केवाईसी करके आपको यूपीआई P2P या फिर आपके बैंक्स जो सपोर्टेड बैंक होंगे वो सपोर्टेड बैंक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन से बैंक ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट करिए और यहाँ पे आईएनआर पेयर में आप लेन देन कर सकते हैं। तो रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। लास्ट में समझेंगे ला टोकन पे, जहाँ पे हम समझेंगे कि सेनअप की जो प्राइस है आने वाले समय में, आने वाले अपकमिंग वीक्स मंथ में क्या हो सकता है, और जो पास्ट की जो डाटा है उसको एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके हम समझेंगे कि कहाँ पे प्राइस जा सकता है सेनअप का। हाँ, सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 2000 सेनअप मैंने बाइंग ऑर्डर लगाया। तो यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में हमें आ गया, यहाँ पे 2000 सेनअप मैंने बाय किया। यहाँ पे टाइम अभी का आ जाएगा 20 मतलब 8:14 अभी 16 मिनट हुआ, मतलब 1 मिनट पहले हमने ये ऑर्डर प्लेस किया था। सिंपली इस हिसाब से यहाँ पे 1300 रुपीज के आसपास मेरे पास बैलेंस था, अभी 916 है। सो यहाँ पे आप सिंपली इस हिसाब से सेनअप को बाय कर सकते हो। ये कॉइन बाजार एक्सचेंज है, आईएनआर के पेयर में आपको मिल जाएगा। आईएनआर के पेयर में इजीली आप बाय सेल सेनअप को कर सकते हो। अब हम आगे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एक्सचेंज था वो था ला टोकन। ला टोकन पे हम सेनअप को कैसे बाय सेल कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोसेस कैसे होती है। बहुत सारे यूजर्स हैं जो इंडियन एक्सचेंज में नहीं डील करते, बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज में हमें इजी होता है, या फिर यहाँ पे इंडियन में कैसे, इंडियन एक्सचेंज में लाइक टैक्सेस वगैरह का। तो एक्चुअली टैक्सेस तो हमारे यहाँ पे लगता नहीं है, पर सिंपली वही है कि जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% TDS लगता है। और अभी तक तो जहाँ तक इस पर मेरी जो पर्सनल जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ और पर्सनल लेन देन करता हूँ, तो वहाँ पे अभी तक उतने वैसे कोई टैक्सेस के नोटिस या फिर कोई ऐसा क्वारीज अभी तक नहीं आई। गवर्नमेंट ने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी, अभी उस पर भी कोई क्लियर फिक्शन नहीं दिया। 1% TDS का उन्होंने कंफर्म कर दिया। सो यहाँ पे ला टोकन एक्सचेंज है। ला टोकन एक्सचेंज पे यहाँ पे भी हम जाएंगे, यहाँ पे एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। एक्सचेंज पे जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ला टोकन का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे इस हिसाब से डैशबोर्ड देखने को मिलता है। हम सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे
नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे सेम एक दो तीन चार पांच पेयर हमें मिलते हैं। 5 पेयर मतलब फॉर पेयर्स, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग में कैसे होते हैं, पेयर्स बोलते हैं। लाइक एक्सचेंज अगर मैं बोलूँ तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सचेंज, आप कोई भी चीज लेते हो, अगर रियल लाइफ में मैं बात करता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल कहीं पे शॉप पे जाते हो, वहां से कोई भी एक किराने की शॉप पे जाते हो, वहां पे अगर मिल्क लेते हो तो कहीं ना कहीं आप उसे रुपये देते हो, तो एक एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में इसे एक्सचेंज बोलते हैं। आप अगर सीएनएफ बाय करना है तो आपको उसके अगेंस्ट में डॉलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूएसडीटी के पेयर में सीएनएफ अवेलेबल है। अब यूएसडीटी के पेयर में अवेलेबल है तो हम यहाँ पे सीएनएफ को सर्च करते हैं, सीएनएफ। यहाँ पे हमारे सामने सीएनएफ ओपन हो गया। अब इंटरेस्टिंग थोड़ी सी एडवांस है ला टोकन कंपेयर टू कॉइन बाजार। एडवांस क्या है हम उसके बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। अब कॉइन बाजार में कैसा था, हमें यहाँ पे सिंपली हमें मार्केट प्राइस जो था, हम लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मिलता है, हमें एक सेट कर सकते हैं हम मार्केट ऑर्डर पे। कभी भी यहाँ पे आपको दिखता होगा लिमिट ही है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि आप खुद जाके प्राइस सेट करो तो उस हिसाब से वो ऑर्डर फिल होंगे। और मार्केट ऑर्डर यहाँ पे हमें 2-3 ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक लिमिट ऑर्डर है एंड दूसरा है कि मार्केट ऑर्डर है। ये मार्केट ऑर्डर कैसा काम करता है इसके बारे में हम तो 2 मिनट बाद समझते हैं, और लिमिट ऑर्डर कैसा काम करता है ये हम समझते हैं पहले। ये ला टोकन एक्सचेंज है, यहाँ पे ऑर्डर बुक है, ये ऑर्डर बुक है। यहाँ पे कौन कितने सेलर है और कौन कितने बायर है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। हम जाते हैं थोड़ी सी बाइंग एंड सेलिंग की जो है वो देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी कहाँ पे कितनी लगी हुई है। ये प्राइस 0.0031 अभी करंटली ये प्राइस चल रहा है, ये स्टेबल प्राइस है। और यहाँ पे अभी सीएनएफ पिछले 10-15 दिन से ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आईएनआर में बात करूँ तो 24 या 25 पैसे या फिर 23 से 25 पैसे के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आप समझ लो कि 20 से 25 पैसे के यहाँ पे सपोर्ट है ला टोकन पे, एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0.0031 पे एक 0.00333 पे 1800 सीएनएफ किसी ने सेलिंग लगाया हुआ है एंड 0.0034 पे किसी ने सेलिंग ऑर्डर लगाया हुआ है। और यहाँ पे नीचे है ये बायर्स मतलब एक बीड होता है, एक आस्क होता है। बीड मतलब बायर्स बोलते हैं मुझे इस प्राइस पे चाहिए, बायर्स यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे 0.0029 पे मुझे बाय करना है। वापस दूसरा बायर बोल रहा है मुझे 0.00285 पे बाय करना है। और यहाँ पे सेलर बोल रहे हैं मुझे कि 0.00333 पे मुझे सेल करना है। तो ये दोनों के बीच का जो प्राइस है, लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस होती है मार्केट की, वो ये है 0.003। मतलब लास्ट टाइम जब मार्केट ट्रेड हुआ था 0.0030 पे ट्रेड हुआ था। सो मान लेते हैं हम यहाँ पे हमें बाय करना है, हम 2 चीजें यहाँ पे हम करेंगे, बाय और सेल दोनों करेंगे। और दोनों में 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे बाय करने के लिए, और सेल करने के लिए हम एक मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंट समझ जाएगा कि किस हिसाब से ये वर्क करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे हूँ, लिमिट ऑर्डर पे मुझे बाय करना है। मैं प्राइस यहाँ पे डाल देता हूँ यूएसडीटी में। करेंटली अभी चलो एक यही ऑर्डर हम बाय करते हैं जो 0.0033 पे है। इस ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया है, मुझे बता रहा है यहाँ पे 1834 सीएनएफ अगर बाय करना है मुझे, तो ये इस प्राइस पे मुझे बाय करना होगा 0.003386 पे। टोटल अमाउंट हमें कितना लगेगा, एस्टिमेट टोटल $6.24 हमें टोटल देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर हैज बीन प्लेसेड, ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड। ऑर्डर पहले प्लेस हो गया, बाद में उसके बाद इंस्टेंट फिल भी हो गया मेरा ऑर्डर। सो अब हमने यहाँ पे देखते हैं, हमने बाय किया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है 6.21। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मेरी जो असेट है $6 की मैंने जो बाय की यहाँ पे मिल गई मुझे। सो अब यहाँ पे अवेलेबल सीएनएफ मेरे पास 1834 है और यहाँ पे मेरे पास $18 थे, अब ये $12 बच गए। अब मान लेते हैं कि मुझे सेल करना है। अब मैंने समझ लो कि मैंने $6 का मैंने बाय किया, मैं $6 का आपको सेल करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस में मूवमेंट हुआ रहेगा। यस, हमने छोटा सा अमाउंट बाय किया और यहाँ पे हमें 25 मतलब 10% 11% का जो ग्रोथ था, ये 25% का यहाँ पे
ग्रोथ देखने को मिला। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ला टोकन पे जो बाइंग सेलिंग ऑर्डर है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, और कॉइन बाजार पे तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 1.5 लाख के INR का अगर हम बाय करते हैं कॉइन बाजार पे तो इंस्टेंट प्राइस 60 to 80 पैसा रेस कर जाएगा। एंड ला टोकन पे यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट सिंपल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है वहां पे आप लोग फोकस करें। 0.003386 पे 1000 कोई है सेलर वो बेचना चाहता है जिसकी वैल्यू टोटल $3.3 है। एंड 0.0034 पे कोई बेचना चाहता है 4500 CNF, जिसकी अगर हम ये टोटल कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे $18 देना पड़ेगा। एंड इस हिसाब से ये सेलर है। यहाँ पे अगर हमें $2497 जो लास्ट ऑर्डर है, अगर हम ये टोटल इतना अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं सिर्फ बाइंग का, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्राइस रीच कर जाता है 0.0065। सो यहाँ पे एक चीज कॉमन ये है कि हम इतना वॉल्यूम जनरेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस जो अभी करंट प्राइस है यहाँ से मोर देन 120% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें। अब हम सेल करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे सेल मार्केट ऑर्डर पे। जैसा मैंने बोला था एक लिमिट ऑर्डर है और मार्केट ऑर्डर। अब मान लो कि आपको सेल करना हो और आपको ऑर्डर नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ भी बाइंग ऑर्डर नहीं दिख रही है, सेलिंग ऑर्डर नहीं दिख रही है, लाइक आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए जो भी XYZ है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास कितना CNF है या फिर आपको बाय करना है मार्केट ऑर्डर पे ही। अगर आपको बाय करना है यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे हो आप, यहाँ पे बाय करना है आपको, तो आपको कितना CNF बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल 800 CNF आपको बाय करना है। 800 CNF बाय करने के लिए आपको $2.72 आपको पे करना पड़ेगा, और ये ऑर्डर इंस्टेंट आपको मार्केट ऑर्डर पे फीड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऑर्डर पे ये ऑर्डर मेरा फीड हो गया। इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता, आपको कभी भी वेट नहीं करना पड़ता है। आप इंस्टेंट इसको मार्केट ऑर्डर पे जाके बाय और सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको मैं सेल भी करके दिखाता हूँ आपको मार्केट ऑर्डर पे ही। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 500 CNF डालता हूँ, सॉरी सेल पे जाता हूँ मैं 500 CNF। यहाँ पे मुझे बता देगा एस्टिमेट टोटल आएगा मुझे $1.41। ये मार्केट ऑर्डर पे मैं जाके यहाँ पे सेल कर देता हूँ। बट तो यहाँ पे सेल हो गई है। सो मार्केट ऑर्डर का डिफरेंट इतना ही है कि आपको मार्केट ऑर्डर इंस्टेंट अगर आपको बाय सेल करना है तो आप मार्केट ऑर्डर को चूज करो। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, फॉर एग्जांपल प्राइस 30 पैसे 40 पैसे चल रहा है, आपको लगता है प्राइस 25 पैसे पे आएगा, तो आप 25 पैसे पे बाइंग ऑर्डर लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में 25-30 पैसे पे बाय किया हूँ और मार्केट रात में या फिर कल 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते 10 दिन के बाद 50 पैसे 60 पैसे जाएगा, तो आप 60 पैसे पे अपनी लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करके ऑर्डर लगा सकते हो। सो ये था ला टोकन का एक लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर, जो कंपेयर टू कॉइन बाजार में आपको सिर्फ लिमिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें मिलती है, लिमिट और मार्केट ऑर्डर। ये चीजें कंप्लीट हुई और उसके बाद हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे तीनों एक्सचेंज पे कैसे बाय सेल करना है, उसके बारे में हमने समझा। तो हमने कॉइन बाजार में समझा और ला टोकन पे समझा। अब हम जाते हैं सनस्वैप पे। हम 2 चीजें हैं, एक सनस्वैप पे बहुत ही रेयर ही लोगों को पता होगा कि सनस्वैप से भी हम एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बारे में हम एक डीप में थोड़ा सा समझेंगे कैसे कर सकते हैं। एंड उसके बाद सनस्वैप पे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, बाय सेल कैसे कर सकते हैं CNF को। यहाँ पे मैं मेरा वॉलेट कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको देखिएगा मैं वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ और सनस्वैप पे हम कैसे स्वैप कर सकते हैं CNF को अगेंस्ट TRX। मेरा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो गया है और ये स्कैन पे मैं क्लिक करूंगा। आपको स्कैन पे कभी भी स्वैप करना हो CNF को तो आप स्कैन पे जाइए। डिफरेंट एक ही है, सनस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ला टोकन एंड कॉइन बाजार एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कॉमनली डिफरेंट इतना होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है और बीड आस्क प्राइस आपको दिखता है कि कितने बायर है कितने सेलर है, लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको कुछ भी नहीं दिखता। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको इंस्टेंट जो भी है इंस्टेंट आपको स्वैप करना रहता है। वहाँ पे इंस्टेंट जो भी होता है एक्टिविटी भी इंस्टेंट होता है, लेकिन अदर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपको करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है कितने बायर है कितने सेलर है, आपको कैंडल स्टिक चार्ट वगैरह दिखते हैं। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो चीजें नहीं दिखती। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। CNF है, CNF TRX पेयर में अवेलेबल है सनस्वैप पे। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ही चीज दिखेगा
एक यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक CNF की प्राइस जो चल रही है डॉलर और TRX में कितना चल रही है वो बता देगा, और दूसरा आपको दिखाएगा कि एक TRX में कितने CNF की वैल्यू होती है, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड लिक्विडिटी यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे बस इतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में क्या होता है, यहाँ पे आपको बाइंग ऑर्डर दिखती है, यहाँ पे बायर्स कितने बैठे हैं कौन से प्राइस पे, एंड यहाँ पे सेलर कितने बैठे हैं, ये सब देखने को मिल सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता, बस इतना ही। तो यहाँ पे हम ट्रेड पे जाते हैं, ट्रेड पे क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ TRX पड़ा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे स्वैप करके आपको बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं CNF को अगेंस्ट TRX या फिर TRX को अगर अगेंस्ट CNF। तो हमारे पास TRX ये है, बैलेंस पड़ा है 301 TRX। एग्जाम्पल के लिए मैं 150 TRX का मेरे पास 150 CNF का मुझे 150 TRX का मुझे CNF परचेस करना है। तो आपको यहाँ पे टोटल बता देगा कि भाई आपको 3520 CNF आपको मिलने वाले हैं 150 TRX में। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा मिनिमम रेशियो 303503, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। एंड जो इसमें से जो CNF माइनस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमें तो आने वाला है 3520 CNF, लेकिन हमें मिनिमम रेशियो होगा 3503 CNF। क्यों? उसका भी एक रीजन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कहाँ जा रहा है, वहां से भी पैसिव इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मुझे CNF बाय करना है। मेरे पास TRX है 150 TRX का, मैं CNF बाय करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे डाल दिया 150 एंड उसके अगेंस्ट में मुझे 3520 CNF मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं स्वैप पे क्लिक करता हूँ। स्वैप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ट्रांजेक्शन फीस 0.05 TRX लगेंगे एंड सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगा। सो कंफर्म करते हैं, हम साइन इन करते हैं, वेट करते हैं जरा। यस, मेरा स्वैप कंप्लीट हो गया, क्लोज। मैंने यहाँ पे 150 CNF था, आप लोग देखे होंगे। अब यहाँ पे 300 TRX था, अभी मेरे पास 142 TRX पड़े हुए। अब मेरे यहाँ पे देखता हूँ मेरा बैलेंस आ गया टोटल 5119 CNF। अब मुझे सेल करना हो CNF, एग्जांपल के लिए मुझे CNF सेल करना है, तो मुझे क्या करना होगा? सनस्वैप पे अगर मुझे CNF सेल करना है तो मैं यहाँ पे 2000 CNF एग्जांपल के लिए मुझे सेल करना है। सो 86 टोटल मुझे यहाँ पे वैल्यू बता देगा भाई 2000 CNF डाल दिया, 86 TRX मुझे रिसीव होंगे। एंड सेम प्रोसेस रहेगा, आपको ट्रांजेक्शन फीस में 6 CNF यहाँ पे आपको लगेंगे। अब ये जो 6 CNF है एक पूल में जाता है, वो पूल क्या है, कैसे वर्क करता है, वहां से एक पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। सो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन फीस 6 CNF लगेंगे। प्राइस इंपैक्ट यहाँ पे दिखा देगा आपको, टोटल मिनिमम रिसीव 85.5 TRX आपको मिलेंगे तो आप CNF सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम साइनिंग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस, और यहाँ पे स्वैप कंप्लीट हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं आके दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास अभी 5000 CNF थे, बट अब यहाँ पे 3119 CNF मेरे पास बचे। क्यों? क्योंकि 2000 CNF मैंने सेल कर दिए, और यहाँ पे 150 TRX था, और यहाँ पे 215 TRX एड ऑन टोटल हो गए मेरे पास। तो इस हिसाब से आप स्वैप कर सकते हो। ये एक स्वैप मतलब कि आपको इंस्टेंट स्वैप करना हो तो आप सनस्वैप का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और TRX है तो आप CNF बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज है कि बहुत ही बेहतरीन चीज है, शायद ही बहुत रेयर ही लोगों को पता होगा। एग्जाम्पल, आपके पास CNF भी पड़ा है एंड TRX भी पड़ा है, सिर्फ पड़ा है, लाइक आप एक होल्डर हो। जैसा हमारे ट्रोन प्रो लिंक इस पे ट्रोन स्कैन पे हम हमारे ब्लॉकचेन पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे हमारे जो होल्डर्स दिखते हैं वो दिखते हैं नियरली 20,800 के आसपास होल्डर है। मैं ये अगर बोलूँ आपको कि वो जो होल्ड आप CNF ट्रोन प्रो लिंक या फिर कहीं भी रखे हो, उसको यहाँ पे एक पूल है, उस पूल में डाल दो। आप वो पूल में डाल दो TRX और CNF दोनों, और वहां से एक पैसिव इनकम जनरेट करो। पैसिव इनकम लाइक कैसा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो डालोगे उसको आप इंस्टेंट लाइक निकाल सकते हो। वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते, आप जो भी है वो आपका अमाउंट है। यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी पे हम जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास CNF है, और हम दोनों को देखते हैं कि कैसा हम एडिड लिक्विडिटी कर सकते हैं। यहाँ पे पूल है, ये पूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूल है। इस पूल में आपको लिक्विडिटी ऐड करना है। ये लिक्विडिटी ऐड करने से क्या बेनिफिट मिलता है, इसके डिसएडवांटेज
मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एडवांटेज ही एडवांटेज है। अगर कैसे है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी में एग्जांपल के लिए आपके पास 1000 TRX है एग्जांपल के लिए। अब फॉर योर ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड ऑन चैन प्लीज रिसीव एटलीस्ट 30 TRX एज अ फीस। यहाँ पे 30 TRX के मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, ये अगर लिक्विड पूल में जब आप ऐड करते हो उसके लिए। सो अब 1000 TRX है और आपको उसके बदले 1000 TRX और 23,660 CNF अगर आप पूल में डालते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा। आप शेयर्स मतलब ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन होगी शेयर्स ऑफ पूल 20%, नियर 20% की आप शेयर होल्डर बन जाते हो। इस सनस्वैप की जो टोटल लिक्विडिटी जो भी ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन में जो सेनअप करते हैं वो एक पूल में जाके जमा होता है, और जब वो पूल में जितने भी सेनअप इकट्ठा होंगे उसके आप 20% के शेयर होल्डर हो जाएंगे। इन शॉर्ट वो आपको मिलेगा 20% शेयर जो भी ट्रांजेक्शन फीस में सेनअप रिसीव होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ज्यादा नहीं, मैं 3000 TRX करके हम देखते हैं। 3000 TRX करते हैं, आपको 3000 TRX और 70,980 CNF ये दो अगर आप एक इस लिक्विडिटी पूल में डालते हो, आप जस्ट अ सेकेंड, ये पूल में अगर आप डालते हो 3000 TRX एंड 71,000 CNF और इस पूल में अगर डालते हो तो आपको यहाँ पे 41.76% का शेयर होल्डिंग मतलब पावर मिल जाती है कि जो भी सेनअप की ट्रांजेक्शन होगी सनस्वैप में उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन फीस में सेनअप कटेंगे एक पूल में जाके जमा होगा, और उस पूल में जितने भी सेनअप होंगे उसका 41% आपको मिलेगा। एग्जाम्पल अगले हम पकड़ लेते एक पूल, यही पूल है, ये पूल में आपने इतना 3000 TRX एंड 71,000 CNF आपने एड ऑन करके रखा हुआ है, राइट। अब पूरे ट्रांजैक्शन फीस सब कुछ होने के बाद एक महीने में मैं बोलता हूँ उस पूल में 10,000 या फिर 10,000 CNF टोटल ट्रांजैक्शन फीस से कट के पूल में जमा हुए। अब 10,000 CNF का 41% मतलब 176 CNF आपको मिलेंगे, क्योंकि शेयर अगर पूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो 41% जो पावर से शेयर होल्डिंग थी वो आपकी थी। तो इस हिसाब से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड अब उसका क्या कि सर हमने तो डाल तो दिया, 3000 TRX भी डाल दिया और 71,000 हमने CNF भी डाल दिया, बट मान लेते हैं कि अगर मुझे उस फंड की जरूरत पड़ी, नीड पड़ी, फिर उसमें क्या मतलब उसमें क्या मैं निकाल सकता हूँ? यस बिल्कुल, आप उस फंड को एनी टाइम निकाल सकते हो, उसमें कोई चार्जेस नहीं करती है और कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं करता है, आप जब चाहे तब उस फंड को निकाल सकते हो। सो ये है एक पैसिव इनकम कमाने का जरिया, जहाँ पे आप अपनी ही CNF अपनी TRX एक लिक्विडिटी पूल में डाल के आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है और सबसे सेफ वे है मेरे हिसाब से। तो सबसे सेफ वे है जो एक होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं, दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक रिस्क टेकर होते हैं, फियरलेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, यार मैं एकदम सेफ खेलना चाहता हूँ, तो वो ये जो एकदम सेफ खेलना चाहते हैं मार्केट में वो इनके लिए है, कर सकते हो। तो बहुत अच्छा खासा यहाँ से आपको पैसिव इनकम मिल सकती है। सो ये थी, हमने थोड़ा समझा कि कॉइन बाजार पे हम कैसे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एंड ला टोकन पे हमने लाइव ट्रेड करके देखा। यहाँ पे ला टोकन पे कैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर क्या होती है, मार्केट ऑर्डर इन शॉर्ट कि आपको इंस्टेंट ये ऑर्डर आपका फिल हो जाएगा, लिमिट आपको प्लेस करना पड़ता है। एंड सनस्वैप पे हमने देखा कि जो ट्रेडिंग कैसे होती है, मतलब स्वैप करना हो, आपके पास CNF है तो उसके अगेंस्ट में आप CNF है आपको सेल करना हो तो कैसे आप सेल कर सकते हैं, अब TRX है तो कैसे आप CNF बाय कर सकते हैं। सो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। एंड उसके बाद मैं आता हूँ अब प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर। प्राइस प्रेडिक्शन लाइक हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बहुत टेक्निकल एनालिसिस। देखो ट्रेडिंग में दो चीजें होती है, एक फंडामेंटल ट्रेडिंग, एक टेक्निकल ट्रेडिंग। फंडामेंटल मतलब क्या होता है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, न्यूज बेस्ड लाइक एग्जांपल, एक फंडामेंटली भी दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। हर एक चीज के कहते हैं दो पहलू होते हैं, अरे सिक्के के दो होते हैं, काटा एक छापा, वो कहते हैं ना हेड एंड टेल। सो ऐसे हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे मार्केट के भी अपने दो होते हैं, गुड न्यूज होता है, एक बैड न्यूज होता है। फंडामेंटल में दोनों आते हैं, गुड न्यूज बैड न्यूज। रिसेंटली अगर हमने एक बैड न्यूज देखा रहेगा क्रिप्टो वर्ल्ड में, लाइक FTX का एक बैड न्यूज था जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, लोगों के बहुत सारे इन्वेस्टर ने लूज किए। बट नो वरी, ये क्रिप्टो वर्ल्ड है जहाँ जितना आपको लाइक गिराता है उतना तेजी से ही उठा भी देता है। सो ये लाइक ये रिसेंटली नहीं हुई है, ये पास्ट जब 2013, 2016, 2017, 2018 में भी बाइनेंस के साथ चीजें हुई थी, तो मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया। सो होती रहती है। और हम टेक्निकल
टेक्निकल बेस पे देखेंगे, हम फंडामेंटली भी देखेंगे सेनअप को और टेक्निकली भी देखेंगे। फंडामेंटली सेनअप की जो है आउटलुक क्या है, फ्यूचर में वो की कौन कौन से डेवलपमेंट करने वाले, उस बेस पे हम भी कुछ प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। और टेक्निकली हमें क्या दिख रहा है, हमें इन शॉर्ट टेक्निकल लेवल पे प्राइस अभी क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, किस हिसाब से अपने आप को सपोर्ट पे किस हिसाब से सस्टेन कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस को कहाँ फेस कर रहा है, उसके बारे में हम समझेंगे। लास्ट टाइम मैंने मेरी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर की थी, आई होप कि आप सभी के पास पहुंचा होगा। लाइक डिसेंडिंग पैटर्न बना रहा था मार्केट, वहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, बाद में रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट देने के बाद वहां से मोर देन 80% का ग्रोथ दिया था। सो अब क्या मूवमेंट कर रहा है, अब वो मूवमेंट कर रहा है सेनअप करंटली अभी मूवमेंट कर रहा है। ले ली ये सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे अगर मैं ड्रॉ करूं, ये एक सपोर्ट है, इसको कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट कैसे हमें कैसे पता करना है सपोर्ट कैसे वर्क करता है या फिर सपोर्ट क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करें। तो सपोर्ट को अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपको क्या करना रहता है, कोई चीज, वो एग्जांपल के लिए ये चीज है, यहाँ पे प्राइस है सेनअप की, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट दे रहा है, मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है, फिर यहाँ से उठता है, फिर वापस से ये नीचे आ रहा है। तो एक सपोर्ट इस हिसाब से आप एक इसको सपोर्ट बोल सकते हो कि ये सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट हर बार उस प्राइस को टेस्ट करके वापस से ऊपर चला जा रहा है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे वापस से मार्केट ने कुछ इस हिसाब से मूवमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे करंटली यहाँ पे जो ट्रेड हो रही है मार्केट, यहाँ पे इस लेवल पे ये अच्छे खासे सपोर्ट पे ट्रेड हो रही है। तो ये एक सपोर्ट है जो नियरली, अगर मैं बात करूँ डॉलर में 0.0020 से लेके 0.0025 के आसपास है ये सपोर्ट। और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देने के लिए तैयार है। और ऊपर की तरफ देने के लिए कैसे तैयार है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और उसको ऑलमोस्ट ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट दे दिया है। यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब क्या कि एग्जांपल के लिए यहाँ से जब मार्केट ने मूवमेंट दिया इस लेवल से जब इसने अपना फाइनल यहाँ से मूवमेंट लिया तो ये इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट ने। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से एक वापस इसने डाउनफॉल दिया, फिर वापस से ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर वापस से नीचे आया, फिर वापस से सपोर्ट को यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोर्ट को टच करके वापस से ऊपर गया। सो अब राइट नाउ क्या, अब ये इसको कहते हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है आप गूगल कर सकते हो, डिसेंडिंग पैटर्न बन रहा है, ये इसको कहते हैं डिसेंडिंग पैटर्न। डिसेंडिंग पैटर्न कभी भी बेरिश मार्केट में बनता है और एक होता है असेंडिंग पैटर्न। असेंडिंग पैटर्न जो बनते हैं कभी भी बुलिश मार्केट में बनते हैं। अब ये जो बन रहा है बेरिश मार्केट था सेनअप का, वो एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, पूरी तरह से बेरिश जो मोमेंट था खत्म हो चुका है। वो आपके सामने यहाँ पे चार्ट पे बहुत आप खुद इतने समझदार हो गए कि चार्ट ही देख के आपको पता चल गया होगा कि सेनअप की अब यहाँ पे बेरिश मोमेंट खत्म हो गई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया। अब ये जो डिसेंडिंग पैटर्न में आप इस छोटी से जोन में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे देखेंगे आप ये छोटा सा एक जोन था जहाँ पे मार्केट ये ट्रेड कर रहा था। ये देखिए ये जोन था, ये छोटा सा, यहाँ पे पूरा बॉक्स खत्म होता है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया, अब आगे क्या टारगेट हो सकते हैं, आगे के टारगेट हम कुछ यहाँ पे देखते हैं किस हिसाब से टेक्निकल वे में हमें क्या दिख रहा है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। जो मार्केट का पहला जो रेजिस्टेंस था, पहला जो टारगेट था वो नियरली इस लेवल पे था, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। हाँ, ये मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट था वो इस लेवल पे था और ऑलमोस्ट मार्केट ने उस लेवल को टच करके आया हुआ है। मार्केट इस लेवल पे एक बुलिश कैंडल दिया। ये डेली कैंडल है, 1 डे का कैंडल है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। ये डेली कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब एक कैंडल एक दिन में बनी हुई है, एक कैंडल जो बनी हुई वो एक दिन में बनी हुई है। सो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और इसका फर्स्ट टारगेट था और ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, और क्लोजिंग भी जो दी है इसने बुलिश दी है। और यहाँ पे हम जूम इन करके अगर हम देखने की कोशिश करें तो रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ से जो है मार्केट को नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है।
ये कैंडल्स को हम देखते हैं, सिर्फ कैंडल्स को देखते हैं। यहाँ पे जो कैंडल्स को अभी इस समय क्या हो रही है, एक बुलिश कैंडल दिया, ये एक बुलिश सिंगल बुलिश कैंडल था ये, जो पूरे मोमेंट के साथ मतलब बायर्स जो थे प्रेशर डाले कि प्रेशर इन शॉर्ट बायर अग्रेसिव थे, दैट्स द रीजन कि ये बुलिश कैंडल बना। एंड यहाँ पे उसके बाद क्या हो रहा है, जो प्रीवियस दो कैंडल बने हुए हैं ये वीक दे रहे, मतलब सेलर्स तो आए नीचे तक, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने उनको कंट्रोल कर दिया और क्लोजिंग ऊपर दे दी है। और यहाँ पे भी एक कैंडल हमें देखने को मिल सकता है जो बता रहा है कि यहाँ पे भी रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब सेलर के थ्रू सेलर जो है अगेंस्ट बायर कम है, जो सेल करने वाले लोग हैं वो कम है और बाइंग यहाँ पे ज्यादा है। इन शॉर्ट की बायर जो है वो ये बता रहे हैं कि भाई हमें ऊपर की तरफ पुश करना है, और ये रिजेक्शंस हमें ये बताती है कि मार्केट ऊपर की तरह ही मूवमेंट लेगी। तो अब यहाँ से अगर मार्केट मूवमेंट लेता है कहाँ हम देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग कहाँ जा सकती है, और क्या इसका फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद क्या नेक्स्ट मूव होगा। उसके लिए हमें छोटे जोन में आते हैं हम अभी वन डे के टाइम फ्रेम में। अब इसको हम देखने के लिए हम 12 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं कि 12 आवर का टाइम फ्रेम है। 12 आवर के टाइम फ्रेम में लाइक जैसा मैंने बोला ये फर्स्ट टारगेट था, ऑलमोस्ट वहां से रीच आउट किया, और यहाँ से प्राइसिंग अगर हम चेक करें तो कितना निकलता है, यहाँ प्राइस रेंज यस। तो ये जो ब्रेकआउट दिया है ये नियरली 78% का ग्रोथ था यहाँ से, 78% का। और यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा, अब जो आने वाले हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में भी टाइम पीरियड कोई भी नहीं बोल सकता कि कब क्या हो सकता है। अब मे बी आने वाले 2 घंटे में मार्केट पंप हो जाए, आने वाले 2 दिन में पंप हो जाए, बट हम एक टारगेट लेके चलेंगे कि एक टारगेट इसका आने वाले समय में एक टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 0.006 का, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ लेवल, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, या पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा टारगेट 0.006 का, अगर करेंट प्राइस से हम इसका अगर देखें तो करेंट प्राइस से भी अगर ये जब जाता है ऊपर तो कितने परसेंट गेन होता है यहाँ पे अगर हम निकालते हैं। यहाँ से अभी करेंट प्राइस हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है 0.00315। अगर हम यहाँ से भी काउंट करते हैं इस लेवल से तो वो नियरली होता है 87% का ग्रो, 89-90% का ऑलमोस्ट पंप देखने को मिल सकता है हमें आने वाले अपकमिंग वीक्स के अंदर करेंटली यहाँ से। तो ये 2 टारगेट होंगे, एंड एक और टारगेट हम देख सकते हैं यहाँ पे जो करेंटली है वो है 0.00669 का। तो ये अगर यहाँ से भी अगर प्राइस मोमेंट लेता और आने वाले महीने हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन के अंदर अगर मोमेंट देता है तो नियरली यहाँ पे 108% का ग्रोथ है करंट प्राइस से। सो इस हिसाब से ये है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लाइक प्राइस को लेके कि कहाँ पे प्राइस आने वाले दिन के अंदर ट्रेड करने वाला है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ है। आपको यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, कॉइन बाजार पे भी एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ला टोकन पे भी एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी मिल चुका है हमें, ब्रेकआउट के साथ साथ एक रीटेस्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये जो लाइक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट क्या होते हैं, लाइक एक चैनल था, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे गया, और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो प्रॉफिट बुक करने वाले होते हैं इस जोन में जो होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। देन उसके बाद प्रॉफिट बुक करने के लिए तो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर बनती है मार्केट पे। जब सेलिंग प्रेशर बनती है तो ये रीटेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जोन है, ये जो जोन है एक रीटेस्ट का जोन है। अब वापस से प्राइस यहाँ पे एक ऊपर साइड मूवमेंट कर रहा है, तो कहते हैं कि ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट 100% ऊपर जाने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास यहाँ पे 2-2 3-3 कंफर्मेशन की, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हम बना सकते हैं एंड अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ओवरव्यू बात करें हम सिंपली कि ज्यादा सेलर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे सेलर्स की, तो यहाँ पे उतनी सेलिंग ऑर्डर है नहीं, छोटे छोटे ऑर्डर है। मतलब सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये 32,000 CNF है किसी का, 32, और उसके बाद ये 36 एंड ये 7, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख CNF की बाइंग होती है तो प्राइस इंस्टेंट रीच कर जाती है 0.0051 या फिर 52। मतलब अगर मैं इसका INR में अगर बात करूँ तो INR में होगा नियरली 0.00, तो 40 पैसे के आसपास ये प्राइस पहुंच जाएगा। एंड उसके बाद वापस से हम अगेन देखें तो उतने बड़े ऑर्डर है नहीं, मतलब 1 रुपये 2 रुपये जाने के लिए समय नहीं लगेगा CNF को। जैसे फाउंडेशन की जो भी अपकमिंग जो प्लानिंग है, लाइक उनके जो
लाइक जो प्रोजेक्ट है, जो जिसके वो डेवलपमेंट सारी चीजें फंडामेंटली वो काम कर रहे हैं। मैंने एक चीज में यहाँ पे थोड़ा सा लाइक डिस्ट्रैक्ट हो गया था। लाइक हमने दो चीज बोले थे, टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या कि कंपनी की जो डेवलपमेंट है, अपने डेवलपमेंट ऊपर कंपनी जो काम कर रही है, अगर वो डेवलपमेंट जब वो लॉन्च करती है, वो सक्सेसफुली जब वो लाइव करती है, तो उससे प्राइस में क्या इम्पैक्ट होता है, तो उससे बहुत बड़ी इम्पैक्ट होती है। अगर कंपनी अपना कोई भी, लाइक अभी हम कॉइन्सबिट एक्सचेंज में थोड़ी सी डिले है कि पेपर वर्क की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है टाइम और शेड्यूल, सो उसके वजह से, अदरवाइज हम कॉइनबिट पे लाइव हो गए होते। कॉइन्सबिट पे अगर एक लिस्टिंग, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जो लोग हैं अभी तक वेट कर रहे हैं सेनअप के लिए कि हम बाय करें, वेट करें। सो देखो, दो चीज होती है। कॉइन्सबिट पे जब लिस्टिंग होगी, तो कॉइन्सबिट पे अगर मैं बात करूँ तो कॉइन मार्केट कैप पे मैं लेके चलता हूँ, आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ कॉइन्सबिट के बारे में। कॉइन मार्केट कैप पे क्या है, किस लेवल का एक्सचेंज है कॉइन्सबिट, अगर वहां पे लिस्ट होता है तो सेनअप में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्या रीजन है कि लोग लाइक आपने बहुत सारे लीडर से भी सुने होंगे कि अगर सेनअप कॉइन्सबिट पे लिस्ट होता है, प्राइस इसका बहुत तेजी से पंप होगा। कॉइन्सबिट, यस, यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉइन्सबिट है, यहाँ पे 54th रैंक का ये एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड, जो क्रिप्टो एक्सचेंज है। एक्सचेंज तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन ये 54th रैंक पे अपने आप को अपने पोजीशन मेंटेन कर रहा है। और इसके जो 24 आवर्स की जो वॉल्यूम है, वो नियरली 26,000 बिटकॉइन की है, 26,274 बिटकॉइन। अगर हम INR में, डॉलर में बात करें, तो डॉलर में अगर यहाँ पे हम निकालने जाए तो INR में ये कैलकुलेशन है, लेकिन मैं जो डॉलर में नियरली 1.54 बिलियन डॉलर की टोटल यहाँ पे डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होती है। सो कॉइन्सबिट पे आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि इनके पास जो ट्रेडर है, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे मिलेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी नए जो टोकन्स होती है या फिर यहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट होते हैं उस पर फोकस करती है कि ये नए प्रोजेक्ट है, तो इनमें हम देखते, रिसर्च करते हैं, अपना R&D करते हैं, और उसके बाद उनको जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है, फिर वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेनअप जब कॉइन्सबिट पे लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा प्राइस पंप होने को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो इनके पास ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास ट्रेडर है, मतलब 20 लाख ऐसे ट्रेडर है कॉइन्सबिट के पास, जो डेली ट्रेड करते हैं। तो 20 मिलियन, जो 2 मिलियन ट्रेडर है, 2 मिलियन से मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ सर, 2000 या फिर 1000 लोग भी अगर यहाँ पे सेनअप की बाइंग करेंगे या फिर ट्रेड करेंगे सेनअप पे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस सेनअप का पंप होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक राइट टाइम है सेनअप बाय करने का, होल्ड करने का। एंड होल्ड के साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। लाइक सेनअप ग्लोब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाउंडेशन ने लोगों के लिए बनाया है कि लोग अपना यहाँ पे लाइक जो होते हैं कि प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करते हैं कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं कुछ अपनी पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकूं। सो आप वहाँ पे भी फोकस करके सेनअप ग्लोब में भी एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। वहाँ पे भी आप सेनअप की, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है या फिर सोर्सेज है कि आप सेनअप को वहाँ पे काम करके सेनअप को होल्ड कर सकते हो। सो ये लाइक मेरा ओवरव्यू था। अगर थैंक यू सो मच रजनी मैम, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बैक टू रजनी मैम। आपको एक ही चीज है मेरे एंड से कि लास्ट में एक ही चीज मैं बोलूंगा कि ट्रेडिंग स्टार्ट करो, सेनअप में ट्रेडिंग स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि आपको छोटे अमाउंट से भी ट्रेड करोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस जनरेट होगा, एक नॉलेज जनरेट होगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है, कैंडल स्टिक क्या होते हैं, सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होते हैं। सिंपली मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सपोर्ट मतलब ये एक जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट जैसा एक्ट करती है। ट्रेंड लाइन मतलब ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये होते हैं रेजिस्टेंस, जो टारगेट लेवल हमें कैसे निकालने रहते हैं। ये जो मैंने टारगेट लेवल निकाला, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे हमारे टारगेट होते हैं। तो ये सब चीजें अब जब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो खुद की एक्टिविटी लाइक ट्रेडिंग में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाएगा। और सेनअप इज द बेस्ट, मेरे हिसाब से तो सेनअप इज द बेस्ट पार्ट, एक पेयर है जो आप ट्रेड कर सकते हो और कम वॉलेटाइल है। और आप कभी भी आपको एक अच्छा राइट टाइम में जो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड करते हो, ट्रेड कर करके छोटे अमाउंट से ट्रेड करते भी हो, आप एक होल्डिंग यहाँ पे करते हो सेनअप की, तो ऑटोमेटिकली आपको इसको अच्छा खासा तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे एक नॉलेज भी मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि ट्रेडिंग में भी आप लाइक प्रॉफिट जब आप बुक करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नहीं यार ट्रेडिंग से भी अच्छा खासा हम फंड बना सकते हैं। Right, so that's it. Just a second.
थैंक यू सो मच रजी मैम।